के सेक्टर 142 के डंपिंग यार्ड में एक थैले के अंदर से एक युवती की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। इस समय मैं मौजूद हूं उसी डंपिंग यार्ड पर जहां पर ये डेड बॉडी मिली थी। बताया ये जा रहा है कि जो लड़की थी उसमें मिली थी, उसके हाथ और पैर दोनों बंधे हुए थे और जो उसका चेहरा था वो पूरी तरीके से जला हुआ था। हालांकि पुलिस ने मौके से उस डेड बॉडी को ले जाकर के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही वहाँ से फॉरेंसिक नमूने जो हैं वो कलेक्ट कर लिए हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस तरीके से आप ये सामने जो कूड़े का ढेर देख रहे हैं, इसमें बॉडी का मिलना अपने आप में पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि यहाँ पर जो इस डंपिंग यार्ड में पूरे सिटी का जो कूड़ा है, जो कचरा है, जो घरों से निकलता है, वो यहाँ पर लाया जाता है। अब बताया ये भी जा रहा है कि जो बॉडी है वो इसी कूड़े में किसी ट्रक में, जो आप सामने तस्वीरों में देख रहे हैं कि इस तरीके से ट्रक के जरिए जो है इस कूड़े को यहाँ पर लाया जाता है। तो अनुमान ये भी लगाया जा रहा है, पुलिस की एक छोरी इस पर भी जांच कर रही है कि कूड़े के ढेर में किसी ट्रक द्वारा उस थैले को लाया गया, यहाँ पर ला कर के जैसे ही उसको जो है खाली कराया गया तो उसी में कूड़े में जो लाश है वो यहाँ तक पहुँची है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले में जांच कर रही है और तलाश इस बात की कर रही है कि किसी भी तरीके से उसकी पहचान जो है वो हो सके। लेकिन अभी फ़िलहाल जो है उसका पोस्टमार्टम जो है वो किया जाएगा, क्योंकि नियम के मुताबिक 72 घंटे तक कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी जो होती है उसको लेकर के पहले उसकी शिनाख्त के लिए वेट किया जाता है, उसके बाद में जो है उसका पोस्टमार्टम होगा। लेकिन पुलिस ने अब तक की जांच में ये बताया है कि उसके चेहरे को जलाने के अलावा शरीर पर कोई ऐसे निशान नहीं मिले हैं, चाहे गन शॉट के हों, चाहे कोई ब्लाइंड ऑब्जेक्ट इंजरी के हों। लेकिन फ़िलहाल जिस तरीके से उस पूरी लाश को थैले में भर कर के इस डंपिंग यार्ड में जो है वो ठिकाने लगाने की कोशिश की गई है, कहीं ना कहीं पुलिस के सामने ये चुनौती भी है। और अभी फ़िलहाल जो है पुलिस के सामने जांच में ये साफ़ हो पाएगा कि इसकी पहचान हो पाती है या किसी और दूसरे शातिराना ढंग से कातिल ने इसका कत्ल करने के बाद में इतने बड़े कूड़े के ढेर में जो लाश है उसको डंप कर दिया है। कैमरा पर्सन अभय के साथ यूसुफ, न्यूज़ 24।